आज का हमारा टॉपिक है शुक्र के राज्य का कार्य क्षेत्र। शुक्र द्वारा प्रतिपादित राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है। शुक्र नीति में राज्य के कार्य क्षेत्र को अत्यधिक व्यापक माना गया है। शुक्र नीति ग्रंथ में राज्य के कार्यों में प्रजा की भौतिक सुरक्षा से लेकर उसके जीवन के सामाजिक, आर्थिक व नैतिक पक्षों के व्यवस्थित संचालन और प्रजा की संपूर्ण उन्नति के लिए सक्रिय प्रयासों को सम्मिलित किया गया है। शुक्र ने राज्य के कर्तव्यों के 8 प्रमुख स्रोतों का उल्लेख किया गया है। दुष्टों का निग्रह, प्रजा की रक्षा, दान, प्रजा का परिपालन आदि संपन्न करना, न्यायपूर्ण कोष का अर्जन, राजाओं से कर वसूल करना, शत्रुओं का मान मर्दन करना तथा निरंतर भूमि का अर्जन करना। शुक्र ने राज्य के विस्तृत कार्य क्षेत्रों का प्रतिपादन किया। राज्य को अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक साधनों को भी अर्जित करते रहना चाहिए। पहला है प्रजा की सुरक्षा। शुक्र के अनुसार प्रजा की सुरक्षा करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। शुक्र ने राजा को चेतावनी दी है कि प्रजा की रक्षा के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति न करने पर उसका स्वयं का भी नष्ट हो जाना निश्चित है। शुक्र ने राजा से अपेक्षा की है कि वह स्वयं धर्म के अधीन रहकर दंड की शक्ति के समुचित प्रयोग द्वारा दुष्टों का निग्रह करे और सज्जनों को संरक्षण प्रदान करे। शुक्र के अनुसार विभिन्न प्रकार के अपराधियों को राज्य न पनपने देना शासक का प्रमुख दायित्व है। उनका मत है कि इन दायित्वों के पालन में उदासीनता बरतने से प्रजा उद्विग्न हो जाती है और उससे शासन के प्रति विद्रोह का भाव पनपने लगता है। लोक कल्याण। शुक्र ने राज्य की अहस्तित्ववादी धारणा का प्रतिपादन नहीं किया। शुक्र ने कौटिल्य और मनु की भांति ही सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य के जन कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन तो किया है ही, साथ ही उन्होंने राज्य की अनेक जन कल्याणकारी गतिविधियों पर विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया है। शुक्र ने शासक को क्रूरता न करने तथा उदारतापूर्ण, दीन, निस्सहायक जनता का पालन करने का परामर्श दिया और अपेक्षा की कि वह स्वयं के सुख के लिए प्रजाजन को कष्ट न पहुंचाए, क्योंकि प्रजा के दुखी रहने से राजा नष्ट हो सकता है। शुक्र ने शासन से अपेक्षा की कि वह मंदिर तथा उद्यान बनाने के लिए प्रजा को बिना कर लिए भूमि का आवंटन करे। उन्होंने कहा कि प्रजाजन को उनके परिवार को आकार के अनुरूप आवास बनाने के लिए भूखंड आवंटित करे। शुक्र ने शासन से राजधानी में कुएं, बावड़ी, सरोवर, उद्यान, गलियों, मंदिर, मठ और धर्मशाला आदि का निर्माण व व्यवस्था करने की अपेक्षा की। शुक्र नीति में पर्यावरण की सुरक्षा को राजकीय दायित्व में महत्वपूर्ण स्थान दिया। शासक से अपेक्षा की गई कि वह ग्राम और वनों में वृक्ष का आरोपण करने तथा उनके पोषण के लिए खाद व जल की नियमित व्यवस्था करे। इसके अतिरिक्त राजा से आवासीय स्थानों के आसपास उद्यान लगाने को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा की। शुक्र नीति में शासन से प्रजा के उपयोग हेतु तथा नगर व ग्रामों के सौंदर्यीकरण के लिए जलाशयों के निर्माण और व्यवस्था की उपेक्षा की गई। साथ ही नदियों पर सुंदर, मनोहर और सुविधाजनक पुल बनाने का निर्देश दिया गया। शासन को यह परामर्श भी दिया कि वह नदियों में नौकाओं और जलाशय आदि की व्यवस्था करे। शुक्र ने विभिन्न स्तरों के राजकीय कर्मचारी के लिए आवास गृह का निर्माण करवाना राज्य का दायित्व माना। यात्रियों के निवास के लिए सुविधाजनक धर्मशाला का निर्माण करवाना तथा विक्रय होने वाली वस्तुओं की श्रेणियों के अनुरूप विभिन्न प्रकार के बाजारों का निर्माण करवाना भी शुक्र ने राज्य का दायित्व
बताया। शुक्र ने धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों के आवागमन के विवरण तथा उनसे संबंधित सूचनाओं को नियमबद्ध रीति से अंकित करने की व्यवस्था करने का परामर्श दिया तथा स्पष्ट किया कि धर्मशाला में ठहरने वाले यात्रियों तथा उनकी संपत्ति आदि की सुरक्षा करना शासन का दायित्व है। अर्थव्यवस्था का निवारण व नियमन। शुक्र ने अर्थव्यवस्था का नियमन करने को राज्य का आवश्यक दायित्व बताया। शुक्र ने बिना राजा से अनुज्ञा या लाइसेंस प्राप्त किए बिना धूर्त, कीड़ा, जुआ, शिकार करने व शस्त्र धारण करने का निषेध किया। शुक्र नीति में व्यवसाय व वाणिज्य के संदर्भ में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राजकीय हस्तक्षेप की अपेक्षा की गई। ग्रंथ में ये प्रतिपादित किया गया कि तोलने, वाणिज्य के नियमों का पालन करने, मुद्रा, सिक्के, धातु आदि के संदर्भ में व्यापारियों के उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए। शुक्र ने शासन को यह स्पष्ट करने का भी निर्देश दिया कि व्यापारी सभी प्रकार के पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट न करे। शुक्र ने गौ, गज, अश्व, ऊंट, भैंस आदि पशुओं, चांदी, स्वर्ण, रत्न, मादक द्रव्य, विष आदि पदार्थों के क्रय विक्रय, मद्य के उत्पादन व विक्रय तथा चिकित्सा आदि व्यवसायों का विनियमन करने की अपेक्षा की। शुक्र ने शासन से प्रजा में मद्यपान को सीमित और नियमित करने की अपेक्षा की। उन्होंने शासक को परामर्श दिया कि वह मदिरा गृह को ग्राम या आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करवाए। उन्होंने राज्य में दिन के समय मद्यपान को प्रतिबंध करने की अपेक्षा की। शुक्र ने शासन को परामर्श दिया कि राजकीय आज्ञाओं के उल्लंघन पर कठोर दंड देने की चेतावनी सहित राजकीय आदेशों का सार्वजनिक प्रकाशन करे तथा इन आदेशों के उल्लंघन पर पक्षपात रहित होकर दंड के लिए तत्पर रहे। शासन से ये अपेक्षा की गई कि वह राजमार्गों की निरंतर मरम्मत करवाता रहे तथा राजमार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के जान माल की रक्षा करे। राज्य के शैक्षणिक दायित्व। शुक्र ने राज्य को नागरिकों के मध्य शिक्षा के प्रसार के लिए उत्तरदायी माना। शुक्र नीति में शासक से अपेक्षा की गई कि वे योग्य शिक्षार्थियों को छात्रवृत्तियां देकर उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न करें। शुक्र ने राजा को परामर्श दिया कि वह शिक्षा पूर्ण हो जाने पर शिक्षित व्यक्तियों को राजकीय पदों पर उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति प्रदान करें। उन्होंने शासन से ये अपेक्षा की कि वह विद्या और कला में परंपरागत व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सम्मिलित करे। शुक्र ने शासन के ऐसे प्रयत्न करने का भी निर्देश दिया जिससे विद्याओं तथा कलाओं की भी निरंतर उन्नति हो। शुक्र ने शासन पर समाज के प्रतिष्ठित व गुणवान व्यक्तियों तथा तपस्वियों, वेदों और स्मृतियों व पुराणों के विद्वान, शस्त्र, ज्योतिषी, मंत्र तंत्र सेवाओं, चिकित्सा, अन्य विषयों के विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्तियों के भरण पोषण की व्यवस्था करने, उनका सम्मान करने तथा उनके लिए मासिक या वार्षिक वृत्ति नियमित करने का दायित्व आरोपित किया। राज्य के सामाजिक दायित्व। शुक्र ने राज्य के सामाजिक दायित्वों का मनु की भांति ही विस्तृत विवेचन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि सामाजिक जीवन को संगठित और सुव्यवस्थित बनाए रखना राज्य का दायित्व है। शुक्र ने राज्य से ये सुनिश्चित करने की अपेक्षा की कि समाज के विभिन्न वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र अपने अपने दायित्वों का निष्ठापूर्ण निवारण करते रहे तथा उनके मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध बने रहे। प्रजा के जीवन में धर्म को सुनिश्चित करना शुक्र ने राज्य का दायित्व माना। सामाजिक व्यवस्था का नियमन और सामाजिक जीवन में धर्म और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना शुक्र के अनुसार राज्य का दायित्व है। न्याय की व्यवस्था। मनु और कौटिल्य की भांति शुक्र भी प्रजा को न्याय प्रदान करने के राज्य का आवश्यक कर्तव्य मानता था। शुक्र के अनुसार राज्य अपनी दंड शक्ति के प्रयोग के माध्यम से प्रजा की समाज कंटकों से रक्षा करता तथा प्रजा के अधिकारों की सुरक्षा करता। कौटिल्य की भांति शुक्र भी वितरणात्मक न्याय को राज्य का प्रमुख दायित्व मानते हैं और ये स्पष्ट कहते हैं कि न्यायशील शासन प्रजा को धर्म,
अर्थ व काम के तीव्र से संपन्न करता है। शुक्र ने राज्य से न्यायपालिका को संगठित करने तथा न्यायिक व्यवस्था को ऐसा स्वरूप प्रदान करने की अपेक्षा की कि न्याय कार्य बिना किसी पक्षपात व राग द्वेष से संपन्न हो। प्रशासनिक प्रणाली का निवारण। राज्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए शुक्र ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। शुक्र ने राज्य से प्रशासन को व्यवहारिक और विवेक सम्मत आधार पर संगठित करने की अपेक्षा की तथा यह स्पष्ट किया कि शासन को निरंतर सजग रहकर ये देखते रहना चाहिए कि विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी अपने दायित्वों को भली भांति पूरा करते रहे तथा किसी भी प्रकार प्रजा को पीड़ित न करे। शुक्र ने राजा से अपेक्षा की कि वे प्रशासनिक अधिकारियों के हितों का भली भांति संरक्षण करे। संभवतः शुक्र प्रथम भारतीय विचारक है जिन्होंने प्रशासन के आंतरिक पक्ष, कर्मचारियों के वेतनमान, पदोन्नति, भविष्य निधि, पेंशन, अवकाश आदि के संबंध में राज्य से सुनिश्चित और कर्मचारियों के प्रति लाभप्रद नीति बनाने की अपेक्षा की। परराष्ट्र संबंधों का संचालन। शुक्र ने यह स्वीकार किया कि राज्य को आवश्यक रूप से अन्य राज्यों से संबंध बनाने पड़ते हैं तथा उनका संचालन करना होता है। शुक्र ने राज्य से अपेक्षा की कि वह परराष्ट्र संबंधों को इस प्रकार संचालित करे कि राष्ट्रीय हित की सर्वाधिक पूर्ति हो तथा प्रजा के कल्याण व सुरक्षा को अधिकाधिक सुनिश्चित किया जा सके। शुक्र ने राजा को परामर्श दिया कि वह अंतर्राज्य संबंधों का कुशलतापूर्व संचालन करके राज्य को अनावश्यक युद्धों और टकराव से बचाए। अंतर्राज्य संबंधों के विवेकपूर्ण निर्धारण और संचालन के लिए शुक्र ने कौटिल्य और मनु की भांति ही शासन के कुछ सिद्धांत और नियमों के अधीन रहकर निर्णय करने की अपेक्षा की। इन नियमों में शुक्र ने राज्य के वर्गीकरण के सैद्धांतिक आधार, साठगुण्य नीति और उपायों को सम्मिलित किया। शुक्र नीति में प्रतिपादित राज्य के कार्य क्षेत्र का विवेचन बताते हुए शुक्र नीति पूर्ण अर्थों में एक लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादित करती है। शुक्र ने राज्य के कार्य क्षेत्र की परिधि में प्रजा की भौतिक सुरक्षा को लेकर उसकी आर्थिक, सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक उन्नति तक को सम्मिलित किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।